हे हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ क्लास 12th के मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन पार्ट 3। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 आपका बोलता है, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? ऑप्शन ए दास्य विनय और दैन्य भाव के। ऑप्शन बी हास्य और व्यंग्य भाव के। ऑप्शन सी शांति भाव के। ऑप्शन डी करुण भाव के। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा इसका दास्य विनय और दैन्य भाव के। क्या होगा बुआ? दास्य विनय और दैन्य भाव के। बावन देखिए, कवि नाभादास किसके समकालीन थे? कवि नाभादास किसके समकालीन थे? अज्ञेय जी के, बी पंत जी के, सी निराला जी के, डी तुलसीदास के। क्या बुआ? तुलसीदास के। तो आंसर क्या होगा बुआ हमारा? तुलसीदास। 53 देखिए, कवि भूषण के दो प्रिय नायक कौन कौन है? ऑप्शन ए अशोक और अजात शत्रु, बी चाणक्य और चंद्रगुप्त, सी छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, डी घनानंद और सक्तार। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। वह 54 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? ऑप्शन ए महाकाव्य, बी प्रबंध काव्य, सी खंड काव्य, डी संपूर्ण काव्य। तो दोस्तों आंसर होगा इसका प्रबंध काव्य। 55 देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी गया में, सी रांची में, डी मुगल सराय में। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा वाराणसी में। 56 देखिए, वो प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा बुआ? जयशंकर प्रसाद। 57 देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। वह है पारिवारिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्तिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ठीक है। 58 पे आइए, 58वां क्वेश्चन है, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ? ऑप्शन ए 20वीं सदी के पहले दशक में, ऑप्शन बी 20वीं सदी के दूसरे दशक में, ऑप्शन सी 20वीं सदी के तीसरे दशक में, ऑप्शन डी 20वीं सदी के 8वें दशक में। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा 20वीं सदी के 8वें दशक में। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध, भूरी भूरी खाक धूल से, मुकुल से, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। ठीक है। 60 का क्वेश्चन देखिए, वह तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी रचनावली, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी कलावती। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा क्या होगा बताइए तो कमेंट कीजिए तो। रत्नावली। क्या होगा बुआ? रत्नावली। 61 का देखिए, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किया करते थे? ऑप्शन ए विज्ञान, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी उर्दू। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा संस्कृत। क्या होगा बुआ? संस्कृत। 62 पे आते हैं, वह 62 नंबर का क्वेश्चन है, लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए माझे के, बी मगरे के, सी गुरु बाजार के, और डी नगरकोट के। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? माझे के। क्या बोलता है वो? माझे के थे। फिर से देखिए, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? ऑप्शन ए नौसैनिक विद्रोह, बी बंगभंग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी
चुआड़ आंदोलन। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा बुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जेल गए थे। 64 बुआ जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1926 ईस्वी में। तो दोस्तों आंसर होगा 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? ऑप्शन ए सिपाही की माँ, बी रोज, सी जूठन, डी अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों आंसर होगा हमारा अर्धनारीश्वर। मालती के पति का क्या नाम है? सुरेश्वर, दिनेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर। तो वो आंसर हो जाएगा महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था बुआ? महेश्वर। 67 क्वेश्चन देखिए, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? वह टीटी कौन था? मालती की बच्चा, मालती का जो बच्चा था, ठीक है ना, टीटी नाम था उसका। तो वह ऑप्शन ए महेश्वर के, लेखक के, मालती के, इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर होगा मालती के। मालती के शरीर से चिपक कर वह क्या हो गया? चुप हो गया। और सर देखिए वह, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए, भुला देना चाहिए, पकड़ना चाहिए, या मन में बैठा लेना चाहिए? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भुला देना चाहिए। व्यक्ति के भाग्य को क्या करना चाहिए? भुला देना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा है तो वह व्यक्ति का भाग्य ऑलरेडी अच्छा होगा, तो हमें व्यक्ति का भाग्य का टेंशन नहीं, व्यक्ति के भाग्य को भुला देना चाहिए, ठीक है। 69 देखिए, कर्नाट वंश के राजा थे। ऑप्शन ए राजा रमन सिंह देव, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह देव, ऑप्शन सी राजा राज सिंह देव, ऑप्शन डी राजा हरि सिंह देव। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा राजा हरि सिंह देव। 70 नंबर का क्वेश्चन है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? ऑप्शन ए राजेंद्र बाबू ने, ऑप्शन बी देवदास गांधी ने, ऑप्शन सी रामनवमी प्रसाद ने, ऑप्शन डी बनवाजी गोखले ने। तो वो आंसर हो जाएगा राजेंद्र बाबू ने खुद से लिखा था, ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? ऑप्शन ए वो चौकी, बी कुर्सी, सी खस्ताहार चारपाई, डी मोधा। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा खस्ताहार चारपाई। 72 देखिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? ऑप्शन ए बड़ला में, बी चंडोली में, सी मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में, डी शाहजहांपुर में। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में, ठीक है। 73 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अखरावट किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी भूषण, सी तुलसीदास, डी नाभादास। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा मलिक मोहम्मद जैसी। क्या हो जाएगा बुआ? मलिक मोहम्मद जैसी। अखरावट जो है बुआ मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। कछुक खाते कछु धरें गिरावट, यह पंक्ति किस कविता की? वह कुछ खा रहे कुछ नीचे गिरा रहे हैं। छपई की, पद तुलसीदास के द्वारा, पद सूरदास के द्वारा हुआ, या कवित? तो वह आंसर हो जाएगा हमारा इसका पद, माने सूरदास के द्वारा लिखा गया है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए वह, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, 1546 ईस्वी में। तो दोस्तों तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ? 1543 ईस्वी में। नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? विद्यालय द्वारा, शिक्षक द्वारा, सत्संग द्वारा, महात्मा द्वारा। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा सत्संग द्वारा। किसके द्वारा हुआ? सत्संग द्वारा। किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तुलसीदास, भूषण के, ज्ञानेन्द्रपति के, रघुवीर सहाय के। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा भूषण के। किसके बुआ? भूषण के। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैया को रचना की? ऑप्शन ए गंगाधर, बी गजाधर, सी कृपाधर, डी कलाधर। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा गजाधर। क्या हो जाएगा बुआ? होगा? बोल नहीं रहे, क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बताइए जल्दी फटाफट। वो आंसर हो जाएगा कलाधर। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैया की रचना की थी? कलाधर। क्या हुआ? कलाधर। ध्यान रखिएगा। स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही?
रघुवीर सहाय की, ज्ञानेन्द्रपति की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, विनोद कुमार शुक्ल की। तो वो आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुकून की तलाश किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा शमशेर बहादुर सिंह। क्या हुआ? शमशेर बहादुर सिंह। 81 का क्वेश्चन, अधिनायक कैसी कविता है? ऑप्शन ए गद्य कविता, बी व्यंग्य कविता, सी पद्य कविता, डी छायावादी कविता। तो वह 81 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, व्यंग्य कविता। भिनसार कविता संग्रह किनकी रचना है? भिनसार कविता संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए वो अशोक वाजपेयी, बी रघुवीर सहाय, सी ज्ञानेन्द्रपति, डी वो भूषण। तो आंसर क्या हो जाएगा वो हमारा इसका 82 का? ज्ञानेन्द्रपति। क्या होगा वो? ज्ञानेन्द्रपति। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए गांव का घर, बी हार जीत, सी उषा, डी जन जन का चेहरा एक। तो वो आंसर हो जाएगा हार जीत। क्या होगा वो? हार जीत। किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? कवि और कथाकार, ऑप्शन बी वो अभिनेता और गायक, सी नर्तक और तबला वादक, डी वो बांसुरी वादक और लेखक। तो वो इसका आंसर हो जाएगा 84 का ए कवि और कथाकार। कवि और वो कथाकार। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा? ऑप्शन ए बुआ फ्रांस जाने वाली सड़क पर, गोदावरी जाने वाली सड़क पर, मार्सिल जाने वाली सड़क पर, बीरो जाने वाली सड़क पर। तो बुआ हमने 85 का आंसर हुआ हो जाएगा गोदावरी जाने वाली सड़क पर। ठीक है, गोडलविल जाने वाली सड़क पर। वह 86 नंबर का क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? देखिए क ख ग घ ग, क का जो भी वर्ड आएगा वह कंठ से रहेगा। किससे रहेगा बुआ? कंठ से। क ख ग घ, घ भी किससे होगा बुआ? कंठ से होगा। इनमें शुद्ध शब्द है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है बिहार बोर्ड ने। इनमें शुद्ध नहीं, इनमें अशुद्ध शब्द कौन से है ये होगा, क्योंकि निर्दयी भी सही है, मंत्री वर भी सही है बुआ, राज्यपति भी सही है। डी योगी वर गलती है, क्योंकि वह योगी में योगी वर्जन योगी, तो गौ दीर्घी का नहीं गौ हर्षी का होगा। ठीक है, तो वह डी नंबर जो हमारा सही हो जाएगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वह सन जोड़ सार, सम जोड़ सार, संग जोड़ सार, सस्सा जोड़ रो। तो वो आंसर हो जाएगा सम अजोड़ सा, क्योंकि अनुस्वार वह किसमें बदलता है? विसर्ग में, आधा मुंह में। अब देखिए वह दल शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों आंसर है हमारा समूहवाचक। क्या होगा बुआ? समूहवाचक। रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। ऑप्शन ए वह स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो वो आपको पहले पता चल चाहिए, वह हिंदी में उभयलिंग तो होता नहीं। तो वह रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है। रोटी क्या बुआ? स्त्रीलिंग है। चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन बुआ बी अपादान। क्या हो रहा है? बिलगाव हो रहा है। बिल को लेकर तो भागेगा नहीं, बाहर निकलेगा, बिल तो वहीं रहेगा। तो अपादान। सुगम शब्द में उपसर्ग क्या है? स, सु, सुग, सुग। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा 92 का सु। ठीक है, बी। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। भिक्षुक शब्द में सब प्रत्यय क्या हुआ? क, छुक, उक, छुक। तो वो आंसर हो जाएगा उक। क्या होगा हमारा? उक। 94 क्वेश्चन देखिए, वो राज दरबार शब्द कौन समास से है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, दोन। तो देखिए दोन तो होने की संभावना है नहीं, द्विगु भी नहीं है वह। अभी देखिए राज दरबार, राजा का दरबार, वह का, तो का जो है हमारा क्या है? का किसमें होता है? विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष का। तो राज दरबार कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं क्या हुआ? निर्दोष हूँ। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो वह आंसर है हमारा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हुआ? मिश्र वाक्य। आगे का पर्यायवाची क्या होगा? आगे का पर्यायवाची क्या होगा? वो ऑप्शन ए अमई, बी अरविंद, सी अगार, डी अनल। तो वो आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट में। अनल। क्या होगा वो? अनल। आगे का पर्यायवाची वो अनल। आयात शब्द का विलोम क्या होगा? आयात शब्द का विलोम कौन होगा बताइए? वह आयात शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति, प्रदान, उदय, निर्यात। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा
97 का डी निर्यात, आयात का क्या था बुआ, निर्यात। जिसके आने की तिथि ना हो, इसके लिए क्या शब्द है, अतीत, अल्पज्ञ, अतिथि, अनुपम। कौन सा आंसर होगा बुआ, बताइए जल्दी फटाफट, वीडियो बहुत लंबा रहा बुआ, जल्दी जल्दी बताइए। 98 का आंसर क्या होगा, अतिथि। बुआ देखो, जिसकी तिथि न घोषित हो, अतिथि। बात तक न पूछना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा बुआ, बहाना मारना, निरादर करना, पागल हो जाना, सिर में दर्द होना। बुआ आप, कोई आदमी आपके गेस्ट आया आपके घर पे और आपने उससे बात तक नहीं किया, माने आपने उसका क्या किया, निरादर किया, आपने उसके आदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए बुआ। गाँव में या आपके घर पे कोई बड़ा आदमी आता है, उसे सबसे पहले पैर छू के प्रणाम कीजिए, ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आप गए, बात पूरा मुंह सब फुलाए, बात तक नहीं करे, वो आप उसका तुम निरादर कर रहे हैं। वह लास्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7। तो वह विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, तो मैंने ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा वह सही हो जाएगा। तो वो आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। तो वीडियो पसंद है तो वह वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना आंसर सही किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।